सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली से पहले चांदी मिला है बड़ा तोहफा, सैलरी में बम्पर इजाफा। आगे ये हैं दिवाली के त्यौहार के मौके पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ अब डीए और डीआर की दर 53% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का बकाया भी मिलेगा। इस खुशखबरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आठवें वेतन आयोग जल्द ही गठित किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। आठवें वेतन आयोग क्या है? आठवें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। यह आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। आठवें वेतन आयोग की प्रमुख बातें, विवरण जानकारी, गठन की संभावित तिथि 2025 तक का बजट, लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026, न्यूनतम वेतन अनुमानित 34,560, अधिकतम वेतन अनुमानित 4,08,000, फिटमेंट फैक्टर अनुमानित 1.92, लाभार्थी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। पिछला वेतन आयोग सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू। मुख्य उद्देश्य वेतन और भत्तों में संशोधन। आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं? तो आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। वेतन में बढ़ोतरी। अनुमान है कि न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकता है। पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। भत्तों में इजाफा। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जो आठवें वेतन आयोग में 1.92 हो सकता है। प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि। कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रस्ताव हो सकता है। आठवें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आठवें वेतन आयोग की घोषणा 2025 के बजट में की जा सकती है। आयोग के गठन के बाद इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ। आठवें वेतन आयोग के अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य लाभों की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। डीए अब 53% हो गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। 3 महीने का बकाया। कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ जुलाई से सितंबर तक का बकाया मिलेगा। दिवाली बोनस। कई विभागों ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। आठवें वेतन आयोग का प्रभाव। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी। कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति। बढ़ी हुई खपत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। सरकारी खर्च में वृद्धि। वेतन और पेंशन पर सरकारी खर्च बढ़ेगा। कर्मचारी संगठनों की मांगें। विभिन्न कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग से कुछ विशेष मांगें कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये। कई संगठनों का कहना है कि न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 3.68। सातवें वेतन आयोग में 2.57 के बजाय 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग। पुरानी पेंशन योजना बहाली। कुछ संगठन पुरानी पेंशन योजना को फिर से
लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण, कुछ संगठन प्रमोशन में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अरे खेळली मम्मी कशी खेळाली